एपिसोड के स्टार्ट में हम लिंजी और जुन को देखते हैं, जहाँ लिंजी काफी ड्रंक होती है और वो जुन को उसका लकी चार्म वापस करके उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो खुद ही गिरने लगती है। तो जुन फिर से उसे उठाकर उसके डॉर्मेट्री पहुंचा देता है, जहाँ पर काई भी रिसेंटली पहुंचता है। तो उसकी यह हालत देखकर जुन से पूछता है। इस पर जुन उसे बताता है कि ये सब कुछ सेन की वजह से हुआ है। जो सुनकर काई को गुस्सा आता है तो वो सेन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता कि सेन आखिरकार है कहाँ। जिसके बाद हम इन दोनों को कप नूडल खाते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों सेन को ट्रिक करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। तो अब जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सेन को लड़की बन के मैसेज करने लगता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। तो वही सेन को लगता है कि जुन एक लड़की है, इसीलिए वो भी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से जुन का प्लान तो कामयाब हो जाता है। अब अगली सुबह लिंजी अपने लकी चार्म लॉकेट को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसे कल रात की कोई भी बात याद नहीं होती। तो उसे वो लॉकेट वहाँ पर नहीं मिलता और जैसे वो अपनी डॉर्मेट्री से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर जुन मिलता है, जो कि कल रात सेन से की गई चैटिंग को लिंजी को दिखाता है। और यहाँ पर वो लिंजी को सेन से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद लिंजी तो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जुन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और इसी बीच में लिंजी के कई सारे फ्रेंड्स उससे बात करते हुए चले जाते हैं, जहाँ उसका एक फ्रेंड तो उसे इवेंट में बुलाता भी है। अब जब जुन देखता है कि लिंजी उसकी बात नहीं मान रही तो वो उसके क्लास में उसके पास ही बैठ जाता है और वहाँ पर भी उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। वही लिंजी के प्रोफेसर किसी को वॉलेंटियर करने के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जाता ही नहीं। तो यहाँ पर जुन से इरिटेट होकर लिंजी उसी का नाम ले लेती है, जहाँ वॉलेंटियर में जुन को अपने कपड़े उतार कर ह्यूमन बॉडी मसल्स को दिखाना था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहा था। लेकिन लिंजी के क्लासमेट उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वही लिंजी भी काफी हंस रही होती है, जिसे इस तरह से देखकर प्रोफेसर उसे सवाल करने लगते हैं। और जब लिंजी उसका जवाब देती है तो जवाब देते देते वो हंसने लगती है, जिसके बाद वो जुन की पिक्चर पे क्लिक कर लेती है। और जब जुन को यह पता चलता है तो वो क्लास के बाहर उस फोटो को डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो उस फोटो को डिलीट करने की बजाय उसे तो अपने ग्रुप में पोस्ट कर देती है, जो देखकर सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि जरूर लिंजी और जुन काफी क्लोज हैं। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेन आती है, जो कि जुन को ढूंढ रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। जो देखकर लिंजी को काफी बुरा लगता है, तो वो भी उन दोनों का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि मेन जुन से हेल्प करने क्यों कहती है। वहीं जुन भी उसे कहता है कि वो हर हाल में उसका साथ देगा, जो सुनकर लिंजी तो कुछ गलत ही समझ लेती है, इसीलिए बुरा मानकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जुन जब वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर लिंजी नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है और फाइनली वो देखता है कि लिंजी तो सेन के साथ है। तो वो भी लिंजी की तरह उन दोनों का पीछा करने लगता है और बाद में उन्हें ज्वाइन भी कर लेता है। और जब लिंजी ऑर्डर देने के लिए जाती है तो जुन कल रात की बात पर सेन को चिढ़ाने लगता है और उसे कहता है कि शायद कल रात वो कुछ ज्यादा ही देर तक जगा था। अब सेन को उसकी बातें पहले तो समझ में नहीं आती, तो जुन भी उसे फाइनली बता देता है कि कल रात जिस लड़की से वो फ्लर्ट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। और वो यहाँ पर उसे वार्न भी करता है कि अगर उसने लिंजी को परेशान किया या फिर उसके क्लोज जाने की कोशिश की तो वो उसके चैट को पूरे कॉलेज में वायरल कर देगा। और जब सेन ये बात सुनता है तो वो तुरंत वहाँ से चला जाता है, जहाँ बाद में लिंजी जुन को बताती है कि सेन ने उसे एक ड्राइविंग एजेंसी सजेस्ट की है, जहाँ पर वो ड्राइविंग सीख सकती है और उसे वहाँ पर 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। जो सुनकर जुन उसे कहता है कि वो उसे ड्राइविंग खुद ही सिखा देगा और वो उसे 40% ऑफ भी कर देगा। लेकिन लिंजी तो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र क्यों है, और अगर है तो उसे बाकी लड़कियों की फिक्र भी करनी चाहिए। इस पर जुन उसे कह देता है कि लिंजी बाकी लड़कियों से अलग है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें जियांग और मियान का कॉल आ जाता है, जिनकी फिर से लड़ाई हो गई थी। इसीलिए लिंजी मियान के पास जाती है और जुन जियांग के पास, जहाँ हमें पता चलता है कि दोनों की लड़ाई इस बात पर हुई थी कि दोनों एक मूवी डेट के लिए गए थे, जहाँ पर जियांग ने मूवी के बारे में कुछ पहले ही बता दिया और इसी बात पर जियांग और मियान की लड़ाई हो गई। इसीलिए फाइनली दोनों ब्रेकअप करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये तो उनका रोज का ही है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग तो काफी सीरियस होता है, इसीलिए वो मियान को फोन करके ब्रेकअप करने की बात कहता है। तो मियान भी रात को 8 बजे मिलने के लिए कहती है ताकि वो ऑफिशियली ब्रेकअप कर सके। लेकिन रात को दोनों खुद जाने के बजाय लिंजी और जुन को भेज देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिंजी मियान का मैसेज सुनाने लगती है जो कि उसने जियांग के लिए लिखा था। तो वही जुन जियांग का मैसेज सुनाने लगता है जो कि काफी लंबा होता है, इसीलिए वो लिंजी को पेपर खुद ही देता है ताकि वो खुद ही पढ़ ले। इस पर लिंजी उसे कहती है कि उसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो समरी बता दे। तो जुन उसे कहता है कि इसकी समरी बस इतनी सी है कि एक कपल में दोनों का बराबर का हक होता है और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दोनों को बात करके सुलझाना चाहिए। तो जुन की बातें सुनने के बाद लिंजी को लगता है
कि वो उसे ही कह रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर उसे सुनाने लगती है और काफी ज्यादा सुनाने के बाद वो अपनी डॉर्मेट्री चली जाती है। तो अब लिंजी मियान से मिलकर उसे सारी बातें बताने लगती है और जुन पर गुस्सा करने लगती है, जबकि जुन जियांग पर गुस्सा करता है क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। तो वो उसे अपने रूम से भी बाहर निकाल देता है। अब रात को तो जुन को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो लिंजी की फोटोज देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिंजी ने उसे ब्लॉक कर रखा है। तो जियांग की मदद से लिंजी के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर जियांग उसे बताता है कि लिंजी ड्राइविंग सीखने के लिए कल ड्राइविंग एकेडमी जा रही है, जिस एकेडमी को सेन ने सजेस्ट किया है। वही हम काई को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। और ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद काई की कोच उसकी तारीफ करती हैं, क्योंकि पैरों में चोट लगे होने के बावजूद वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। जिसके बाद हम ड्राइविंग एजेंसी का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुन पहले ही पहुंच चुका था और थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिंजी भी आती है। तो उसे देखकर लिंजी गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर जुन उसे बताता है कि इस जगह को उसे भी सेन ने सजेस्ट किया है, वो भी 30% डिस्काउंट के साथ। और वहीं पर एक लड़का बैठा होता है जो कि उन दोनों को कहता है कि उसे तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला। अब ड्राइविंग कोच उन्हें ड्राइविंग सिखाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ सबसे पहले लिंजी की बारी होती है। तो कोच उसे सीट को एडजस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंजी तो अपना सीट पीछे ही कर लेती है। और जब वो सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं तो उसके सीट बेल्ट लगाने से पहले जुन और वो लड़का सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब कोच उसे धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंजी तो कार को ऐसे बढ़ा रही होती है कि उसमें बैठे सभी लोगों को झटके लग रहे होते हैं, जो देखकर जुन उसे बार बार इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। और लिंजी इससे काफी इरिटेट होती है, तो वो कार से उतरकर जुन को कहती है कि वो भी तो यहाँ पर ड्राइविंग सीखने के लिए आया है, तो फिर वो उसे इंस्ट्रक्ट क्यों कर रहा है। इस पर जुन उसे बता देता है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आया है। और फाइनली वो कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन लिंजी को तो भरोसा ही नहीं होता और वो उससे कहती है कि वो भला ऐसी बातें उससे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो मैन को पसंद करता है, जिसके साथ उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और जिसकी वो हेल्प कर रहा है। तो फाइनली जुन को भी पता चल जाता है कि आखिरकार लिंजी उससे गुस्सा क्यों है, इसीलिए वो उसे कहीं ले जाने लगता है। वही हम काई को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ अपने फ्रेंड को बताता है कि वो जल्दी ही नेशनल में जाने वाला है, ताकि वहाँ से गोल्ड मेडल जीतकर लिंजी को दे सके। और फाइनली वो उसे ये भी कहता है कि नेशनल जीतने के बाद वो जल्दी ही लिंजी को प्रपोज करने वाला है। और तभी उसे उसके कोच का फोन आता है, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका नेशनल में सिलेक्शन हो गया था। इसीलिए ये बात बताने के लिए वो लिंजी के पास जाने लगता है। लेकिन जब वो उसके डॉर्मेट्री पहुंचता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो तो जुन के साथ कहीं गई है। तो फिर वो लिंजी के पास निकल पड़ता है। वही हम जुन और लिंजी को देखते हैं, जहाँ जुन लिंजी को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर मेन अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली थी। इसी वजह से जुन कई दिनों तक उसकी हेल्प कर रहा था। और फाइनली मेन का बॉयफ्रेंड आता है जो कि एयरफोर्स में होता है, और अगले दिन उसे ड्यूटी पर जाना था, इसीलिए मेन ने आज प्रपोज करने का डिसाइड किया था। जहाँ फाइनली वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर देती है और वो भी उसके लव को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इन दोनों को इस तरह से देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, इवन लिंजी और जुन भी। तो अब इन सब के खत्म होने के बाद लिंजी अकेले ही डॉर्मेट्री जाने लगती है, लेकिन जुन उसे रोक कर कहता है कि अब तो उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। लेकिन लिंजी तो अभी उससे गुस्सा होती है, जो कि उसे कहती है कि उसने उसके बर्थडे पर सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन उसने तो उसका कॉल ही पिकअप नहीं किया। और वो यहाँ पर ये भी कहती है कि उसने इस पूरे साल में काफी एंजॉय किया होगा और काफी सारे फ्रेंड्स भी बनाए होंगे, लेकिन एक वो थी जिसने कि अपने पूरे साल को अकेले ही रिपीट किया और उसने कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस किया है, इसीलिए अब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जुन उसे बताता है कि उसने पूरे साल में लिंजी का इंतजार ही किया है और उसे भरोसा था कि लिंजी यहाँ तक पहुँच जाएगी, और लिंजी की तरह ही उसका सिचुएशन भी काफी टफ था। तो अब लिंजी को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, तो वो उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगती है। जिसके बाद जुन उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो लिंजी भी इसके लिए मान जाती है, जो सुनकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर काई पहुँचता है और ये सब कुछ देखकर तो उसका दिल ही टूट जाता है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जबकि जुन लिंजी को उसका लकी चार्म लॉकेट भी लौटा देता है, जो देखकर लिंजी काफी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे जुन उसका इंतजार कर रहा होता है, तो लिंजी उससे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि क्या आज उसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, जिस पर जुन उसकी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद वो उसे अपनी फ्रेंड से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर जुन के फ्रेंड्स तो उसे भाभी कहने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब लिंजी जुन का हाथ देखती है तो उसे उस पर इंजेक्शन लगाने का मन करता है। जिसके बाद वो तो अपनी सारी प्रैक्टिस जुन के ऊपर ही करने लगती है। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और फाइनली न्यू ईयर आने वाला होता है, इसीलिए सभी फ्रेंड्स मिलकर अपने न्यू ईयर प्लान शेयर करने लगते हैं।
जहाँ मियान लिंजी को उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पूछती है तो लिंजी हाँ बोलने वाली होती है, जो देखकर जून उसके पैरों पर हिट करता है। इसीलिए लिंजी उसे मना कर देती है, जिसके बाद जून लिंजी को बताता है कि वो उसे न्यू ईयर पर कहीं ले जाने वाला है, लेकिन जगह का नाम वो नहीं बताता। अब फाइनली न्यू ईयर का दिन आता है, जहाँ जून तो पूरा ट्रक ही लेकर आता है। अब यहाँ दोनों अपने ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जहाँ ये सभी बताते हैं कि उन सभी को यू ने बुलाया है क्योंकि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, तो उसे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि उसे ट्रेवल करने वाले कपल के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जहाँ उसके ग्रुप में ऑलरेडी 3 कपल हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने ग्रुप के कपल पर ही अपनी रिपोर्ट को तैयार करे। जो यहाँ पर ये भी बताती है कि जो कपल अच्छे से रहेगा वो उन कपल को एक प्राइज भी देगी। अब इन सभी को साथ में देखकर जून और लिंजी काफी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि कहाँ जून ने सोचा था कि वो अकेले ही लिंजी के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन यहाँ तो उसके सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। इसीलिए वो लिंजी को बताता है कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वो इन सभी से अलग हो जाएंगे। और फाइनली ये सभी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो सभी अपना अलग अलग ग्रुप बनाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ मियान तो लिंजी को पहले अपनी टीम में कर लेती है, इसीलिए जून को जियांग को चुनना पड़ता है। तो अब रास्ते में मियान लिंजी को बताती है कि जिस लड़के से वो डेटिंग इवेंट के दौरान मिली थी उसका नाम युआन है और कई दिनों से वो उससे बात कर रही है। तो लिंजी जब जियांग के बारे में पूछती है तो मियान उसे बताती है कि अब तो उन दोनों को ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया है। वही जून के कहने पर जियांग भी मियान के सारे कॉन्टेक्ट डिलीट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है तो वो कुछ चीजें डिलीट नहीं करता, जो देखकर जून जियांग के कंडीशन के बारे में लिंजी को बताता है। तो लिंजी भी मियान के कंडीशन के बारे में उसे बताती है, इसीलिए दोनों उन दोनों का हेल्प करने का सोचते हैं। जहाँ लिंजी मियान के पास जाकर उसे कहती है कि जियांग किसी माउंटेन से गिर गया है, जो सुनकर मियान की तो हालत ही खराब हो जाती है, इसीलिए वो भागते हुए जियांग की तरफ जाती है। जबकि जून भी जियांग के पास जाकर कह देता है कि मियान को किसी सांप ने काट लिया है, इसीलिए जियांग भी मियान की तरफ भागता है। तो जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है, और फाइनली इन्हें पता चल जाता है कि जून और लिंजी ने इन्हें ट्रिक किया है। और यहाँ पर उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों अब भी एक दूसरे की केयर करते हैं। वही हम जून और लिंजी को देखते हैं, जो कि अकेला देखकर जून लिंजी को किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को इंटरप्ट कर देते हैं। जहाँ फाइनली मियान और यू डिसाइड करते हैं कि वो जून और लिंजी को उनका अकेला टाइम देंगे, जिसके बाद सभी फ्रेंड्स राफ्टिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं। जहाँ राफ्टिंग के बीच में जून जब लिंजी के नेक पर एक कट देखता है तो वो उस पर बैंडेज लगा देता है। तो वही इन दोनों के राफ्ट आपस में टकरा जाते हैं और फाइनली जून और लिंजी जीत जाते हैं। दरअसल इन सभी ने डिसाइड किया था कि जो भी इस राफ्टिंग रेस को जीतेगा उसे छोड़कर बाकी सबको काम करना पड़ेगा। तो जीतने की वजह से जून और लिंजी को कोई भी काम नहीं करना पड़ता। वही हम यू को देखते हैं, जो कि इस बात से गाओ से नाराज होती है कि वो उसे छोड़कर हमेशा चेन को अटेंशन देता रहता है, लेकिन गाओ को तो ये बात समझ ही नहीं आती, इसीलिए यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जहाँ थोड़ी देर बाद जियांग यू को कुछ आइडिया देता है ताकि वो गाओ की अटेंशन गेन कर सके। इसीलिए थोड़ी देर बाद जियांग और यू नाटक करने लगते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मशरूम खाया वो पॉइजन था। इसीलिए लिंजी उन दोनों का चेकअप करती है तो उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता, लेकिन ये दोनों अभी भी प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो लिंजी भी इनका नाटक समझ जाती है, इसीलिए वो सभी को कहती है कि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो किसी की जरूरत है जो कि इन दोनों की केयर कर सके। इसीलिए अब गाओ यू की केयर करने लगता है और मियान जियांग की। जबकि हम चेन को देखते हैं, जो कि ट्रक में अकेले बैठकर परेशान होता है। अब रात को सभी टेंट लगाकर सो रहे होते हैं, लेकिन लिंजी को देखकर जून को तो नींद ही नहीं आ रही होती। इसीलिए उसे देखते देखते जून अचानक से उसके फोरहेड पर किस कर देता है और वहाँ से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और वैसे भी अब सुबह होने वाली थी। जबकि लिंजी की भी नींद तभी खुल जाती है तो वो भी वहाँ से बाहर निकल आती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और सनराइज को एंजॉय करते हुए दोनों फर्स्ट किस करते हैं। अब फाइनली यू इन सभी को एक रिपोर्ट देती है, जिन्हें एक दूसरे को लेकर उसमें कुछ जवाब लिखने थे, जिसका रिजल्ट ये होता है कि गाओ और यू के 80% मार्क आए होते हैं, तो मियान और जियांग के 90, जबकि जून और लिंजी के तो 100। इसीलिए यू उन दोनों को प्राइज देती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक फोटो सेशन करने लगते हैं। लेकिन तभी जून को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि बताती है कि लूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जो सुनकर जून और लिंजी काफी परेशान होते हैं। इसीलिए वो दोनों मिलने के लिए लूजी के पास जाते हैं, जहाँ पर जून की मॉम जून और लिंजी को बताती है कि लूजी उन्हें बताए बिना ही सर्कल खेलने चला गया था, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। और वो यहाँ पर यह भी बताती है कि अब लूजी ठीक है। लेकिन जब जून अपनी मॉम को बहुत ज्यादा परेशान देखता है तो उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है।
जबकि लिंजी लूजी की केयर करने लगती है। अब फाइनली दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर जून लिंजी को बताता है कि लूजी हमेशा से ही नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना चाहता था और उनकी तरह ही प्ले करना चाहता था, लेकिन अपनी हार्ट कंडीशन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। और वो यहाँ पर लिंजी को यह भी कहता है कि काश ऐसी कोई डिवाइस होती जिससे कि वो लूजी के हार्ट रेट को मॉनिटर कर पाता और ऐसी कोई सिचुएशन आने से पहले उसे सॉल्व कर देता। जबकि लिंजी भी डिसाइड करती है कि वो दोनों बीच बीच में लूजी से मिलने के लिए आया करेंगे, जिसके बाद बातें करते हुए दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट डे जब लूजी इन दोनों को इस तरह से देखता है तो उन्हें उठाता है और वो लिंजी से पूछता है कि वो उसके भाई के साथ क्या कर रही है। इसके बाद वो अपनी मॉम को भी बताने लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जो सुनकर उसकी मॉम कहती हैं कि वो दोनों अब बड़े हो गए हैं तो वो डेट कर सकते हैं। जिस पर लूजी उनसे पूछता है कि तो क्या वो भी डेट कर सकता है, तो उसकी मॉम उसे मना कर देती हैं। जिसके बाद जून और लिंजी अपनी यूनिवर्सिटी वापस आ जाते हैं और ऐसे ही एक और साल बीत जाता है, जहाँ इन दोनों को एक कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें कि स्टूडेंट को अपना स्टार्टअप करने के लिए अपना आइडिया देना था ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सके, और विनर को एक प्राइज भी मिलने वाला था। जहाँ लिंजी जून को कहती है कि क्यों ना वो भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले और वो यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर बनाएंगे, जिसकी हेल्प से वो पेशेंट के हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकेंगे। तो अब दोनों इसी बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ जून लिंजी को बताता है कि उनका ये मॉनिटर हेडबैंड की तरह होना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके, और उसकी हेल्प से वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रेट और ECG जैसी बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे, और कोई भी चीज अलर्ट होने पर गार्जियन को नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि वो आने वाले डेंजर को पहले ही सॉल्व कर सके। और वो यहाँ पर ये भी डिसाइड करते हैं कि वो अपने इस प्रोडक्ट को हॉस्पिटल से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने में आसानी हो सके। तो अब जून हार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए लिंजी की क्लासेस अटेंड करता है, जहाँ वो उसके प्रोफेसर से इस बारे में पूछता भी है। तो उसके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि इसके लिए तो उसे प्रोफेसर चेन से मिलना होगा, क्योंकि उन्हें मेडिकल और प्रोग्रामिंग दोनों से रिलेटेड जानकारी है, इसीलिए वो उसकी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं। तो फाइनली लिंजी और जून दोनों प्रोफेसर चेन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर जैसे ही कॉन्टेस्ट का नाम सुनते हैं तो वो दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर देते हैं। लेकिन लिंजी फिर से नॉक करती है, तो प्रोफेसर चेन दरवाजा खोलने के बाद उन्हें गुस्से में कहते हैं कि हर साल कॉन्टेस्ट आने पर सभी जीतने के लिए उनके पास हेल्प लेने के लिए आते हैं, जिनका मोटिव सिर्फ कॉन्टेस्ट को जीतना होता है या फिर कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद एक अच्छी सी जॉब पाना। इसीलिए प्रोफेसर चेन को लगता है कि जून और लिंजी भी ऐसा ही करना चाहते हैं, इसीलिए वो फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। अब जब सभी लंच कर रहे होते हैं तो जियांग उन्हें बताता है कि वो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है, जहाँ वो एक मेकअप मशीन बनाने वाला है, जो कि लोगों का फेस देखकर बता देगी कि उस पे कौन सा मेकअप सूट करेगा। अब यहाँ पर उन्हें ये भी बताता है कि किसी भी बिजनेस के स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन को हम कितनी आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनने के बाद लिंजी और जून को आइडिया आता है, तो वो प्रोफेसर के पास जाते हैं, लेकिन इस बार हेल्प मांगने की बजाय उन्हें खाना ऑफर करते हैं। तो अब दोनों तो अपना रूटीन बना लेते हैं और किसी न किसी बहाने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ कभी वो उन्हें प्लान देते हैं तो कभी खाना और ऐसे ही बहुत कुछ। तो अब ऐसे ही ये दोनों जब एक दिन उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पूरे घर में तो पानी डूबा था, क्योंकि प्रोफेसर नल की टैप को बंद करना भूल गए थे। तो अब जून और लिंजी भी उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, और तभी प्रोफेसर को किसी का कॉल आता है जो कि अर्जेंट काम के लिए उन्हें बुलाने लगते हैं। तो प्रोफेसर वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन जब जून उन्हें जाने के लिए कहता है तो प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं, जबकि जून और लिंजी अपने काम में लग जाते हैं। और जब काफी देर बाद प्रोफेसर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर क्लियर हो चुका था, जहाँ जून और लिंजी ने उनके पेपर को भी सुखा दिया था और दोनों थककर वहीं पर सो गए थे। जो देखकर प्रोफेसर काफी इम्प्रेस होते हैं, तो उनके उठने के बाद उन्हें बन खिलाते हैं और वो जून से उनके स्मार्ट बैंड के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर जून उन्हें बताता है कि वो दोनों ये बैंड किसी कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके भाई की तरह उन लोगों की मदद करने के लिए बना रहा है जिनकी हार्ट कंडीशन अच्छी नहीं है और वो उसकी मदद से नॉर्मल लाइफ जी सके। तो अब जून की ऐसी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर फिर से उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसकी हेल्प करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद जून और लिंजी रोज प्रोफेसर के घर पे जाकर काम करने लगते हैं। तो काफी मेहनत करने के बाद जून और लिंजी अपना पहला सैंपल बना लेते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कमी होती है। तो प्रोफेसर एक दिन का उन्हें टाइम देते हैं, इसीलिए पूरी रात जागकर दोनों इस कमी को पूरा करने लगते हैं, जिसे काम करता हुआ देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर इनके कुछ क्यूट से मोमेंट भी देखने को मिलते हैं। जिसके बाद फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि इस सैंपल को मार्केट में लाने से पहले इन्हें कुछ लोगों पर ट्राई करना होगा, और ऐसा करने के लिए उनके फ्रेंड से बेटर कौन हो सकते हैं।
इसीलिए वो अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाता है, जहाँ उन सभी को बैंड देने के बाद उन्हें अपना प्लान बताता है कि उन सभी को बैंड को पहनने के बाद डिफरेंट झूलों पर जाना होगा ताकि वो उन सभी के हार्ट रेट को मॉनिटर कर सके। तो अब सभी जून के प्लान के अनुसार ही चलते हैं और जब जून उन सभी का हार्ट रेट देखता है तो वो काफी डिफरेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए जून उन सभी को 24 घंटे के लिए पहनने को कहता है ताकि उनके रेगुलर एक्टिविटी के दौरान उनके हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा सके। इसीलिए सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद सभी घर पे जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में बारिश होने लगती है। इसीलिए जून और लिंजी एक शॉप पर जाकर रुक जाते हैं, जिसके बाद जून टैक्सी लेने के लिए बाहर जाता है, जबकि मियान और जियांग को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुके होते हैं। जिसके बाद जियांग एक छाता लेने के लिए जाता है और तभी मियान के सामने से एक बस पास होती है जिसमें कि युआन बैठा होता है, और जब वो मियान को देखता है तो वो उसके पास जाता है और वो मियान को एक छाता ऑफर करता है, जिसे कि मियान एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके हार्ट बैंड में एक अलर्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि उसकी हार्ट बीट इस मोमेंट पर फास्ट होती है, जो कि दूर से जियांग भी नोटिस कर लेता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद मियान के मन में युआन के लिए फीलिंग्स हैं। वही हम गाओ को देखते हैं जो कि यू को उसके घर पे ड्रॉप करता है, तो यू उसे अपने घर पे स्टे करने के लिए कहती है, लेकिन गाओ उसे कहता है कि उसे चैन से मिलने जाना है किसी काम के लिए। जो सुनकर यू तो काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो तो हमेशा चैन के पास ही रहता है और उसे कभी टाइम ही नहीं देता, इसीलिए वो ऑफिशियली ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। वही हम जून और लिंजी को फिर से देखते हैं, जिन्हें की टैक्सी नहीं मिलती, इसीलिए दोनों एक होटल में स्टे करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पर तो उन्हें एक ही रूम और एक ही बेड मिलता है। जिसके बाद लिंजी शावर लेने का डिसाइड करती है, तो वो देखती है कि यहाँ तो बाथरूम में दरवाजा ही नहीं है, इसीलिए वो शावर लेना कैंसिल कर देती है। लेकिन जून भी समझ जाता है, तो वो लिंजी से कहता है कि उसे कोई अर्जेंट कॉल आया है, तो उसे बात करने में 1 या 1.5 घंटा लगेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है ताकि लिंजी कंफर्टेबल होकर शावर ले सके। अब रात में जून सोफे पर सो रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि उसकी गर्दन में तो दर्द होने लगता है, इसीलिए उसे नींद नहीं आती। तो अब लिंजी के पास जाता है पिलो लेने के लिए, लेकिन वो तो गलती से लिंजी के ऊपर ही गिर जाता है। तभी लिंजी की नींद भी खुल जाती है। तो जून उसे समझाने लगता है कि वो तो यहाँ पर पिलो लेने के लिए आया है क्योंकि सोफे पर सोने की वजह से उसके गर्दन में दर्द हो रहा है। तो लिंजी उसे बेड पर सोने के लिए कहती है और वो खुद सोफे पर सोने के लिए कहती है, लेकिन जून उसके लिए मना कर देता है और वो सोफे पर जाकर लेट जाता है। वही लिंजी अपने स्मार्ट बैंड को नोटिस करती है, जिसमें कि अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिसका मतलब ये था कि जून के क्लोज आने की वजह से उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी, जो कि जून भी नोटिस कर लेता है और स्माइल करने लगता है, जो देखकर लिंजी काफी शाई हो जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।